तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने ये वर्ब्स तक सुना। अब आगे चलते हैं। कंप्लीट द फैक्चुअल सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे अब हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स फिल करने हैं ब्लैंक्स में। द अर्थ एक ही होती है सिंगुलर फॉर्म, तो उसके साथ गोज। द लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट, क्योंकि लीव्स प्लूरल हो गया तो वर्ब सिंगुलर आएगा प्रिपेयर। द फिश जो है ना वो प्लूरल में ही होती है हमेशा, तो फिश के साथ स्विम आएगा। बीज प्लूरल है तो फॉर्म सिंगुलर आएगा। द फ्लावर सिंगुलर है तो वर्ब बिकम्स प्लूरल में आएगा। उसी तरह से कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। राइट इफ द सेंटेंस टॉक्स अबाउट अ हैबिट, हॉबी, डेली रूटीन, फैक्ट, आइडिया, सम हैव बीन डन फॉर यू। तो रवि प्लेज, यहाँ पे हमको एक तो वर्ब चेक करना है और फिर वो क्या है, हैबिट है, हॉबी है, डेली रूटीन है, फैक्ट है, आइडिया है, वो भी आइडेंटिफाई करना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जहाँ पे यूज़ होता है ना, सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है और हमको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले है रवि प्लेज टेनिस इन द इवनिंग, तो हर रोज़ रवि खेलता है, तो डेली रूटीन। श्याम लाइक्स का मतलब होता है हॉबी। शी ऑलवेज फॉरगेट्स यानी हैबिट है उसकी भूल जाने की। राज वेक्स अप, तो डेली उठता है अर्ली एट 6 o'clock, तो डेली रूटीन हो गया। लंदन इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, तो ये हो गई फैक्ट। वी यूजुअली गो फॉर स्विमिंग ऑन संडे, तो ये हो गया एवरी संडे का रूटीन। टीम वॉचेस टेलीविजन एट डिनर टाइम, तो उसकी हैबिट है कि वो डिनर टाइम पे टीवी वॉच करता है, टेलीविजन। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ये फैक्ट है। टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट, ऑल्सो फैक्ट। आई लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, हॉबी है। ठीक है। नाउ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, तो एवरी टाइम हर एक चैप्टर के लिसनिंग और स्पीकिंग में मैंने कहा है कि 135 पेज नंबर पे हमारा चैप्टर 6 का जो पैराग्राफ या जो भी होता है उसको रीड करना है और फिर ये सारा फिल करना है। तो भी बहुत कम स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, रीड करते हैं। अब एग्ज़ाम में मैं उसमें से ही कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ लेने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने ये हमारा 6th चैप्टर है, तो अगर आप लोगों ने ये 6 के 6 पैराग्राफ्स रीड नहीं किए होंगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के मार्क्स गंवाने पड़ेंगे। 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन रहेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो उसके सॉल्यूशंस तो मैंने दे दिए हैं, बट आप लोगों को उसको रीड करना है, ये कंपलसरी है। ये होमवर्क इसलिए है क्योंकि ये आपके बारे में टॉकिंग अबाउट द गिवन टॉपिक, विच फूड आइटम वाज लाइक द लीस्ट, आपको कौन सी फूड आइटम कम पसंद है, आइटम फॉर मोर वर्ड्स, विच इज़ योर फेवरेट ब्रेकफास्ट आइटम, ये सब आपके लिए है। तो देन गाइडेड राइटिंग, मेकिंग स्टोरीज यूजिंग नंबर सेंटेंस, ये स्टोरी बनाई है, उसको आपको कंप्लीट करनी है। देन इट्स वर्क टाइम, तो यहाँ पे कोलोकेशन की फिलअप्स हैं जो रीड करती जानी है, लिखती जानी है। फिर उसके बाद है मोर नेचुरल मतलब कोलोकेशन की ही है, तीनों एक्सरसाइज पूरी वर्कशीट कोलोकेशन के बारे में है जो आपको कंप्लीट करनी है। उसके बाद ये हमारा इंग्लिश में मैथ स्टार्ट हो रहा है। सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स विद द नंबर सेंटेंस, तो नंबर सेंटेंस बना के यानी आपको ये सम्स करने हैं। ऑन अ शिप फ्रॉम मुंबई टू गोवा देयर वर 1896 men, 765 women and 203 children. How many people were there on the ship in the total? तो इसका एक सेंटेंस में लिख के, जैसे चैप्टर में था ना सेंटेंस फॉर्मेशन, उस तरह से लिख के एडिशन करना है बाजू में सम करके। तो इस तरह के सम्स है आपके लिए, बहुत सारे हैं, 3 या 4 हैं। और फिर वापस से यहाँ पे कंप्लीट द नंबर सेंटेंस वापस से यहाँ पे दिया है जिसमें आपको नंबर्स डाल के करना है। तो पहले ये नंबर सेंटेंस फिल कर लेना ताकि आइडियाज़ आ जाए कि आगे वाले सम्स में नंबर सेंटेंस कैसे बनाना है, और बाद में ये कंप्लीट कर लेना। अब
वर्कशीट 3 में है चेंज द सेंटेंसेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। तो ये आगे के चैप्टर में हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं वो सीखे थे। तो यहाँ पे द बॉय इट्स द एप्पल, तो बॉय सिंगुलर है तो फिर वर्ब के पीछे एस लगेगा। अब जब सेकेंड सेंटेंस में देखो बॉयज़ प्लूरल है तो वर्ब के पीछे का एस निकल जाता है, और दूसरा नाउन जो एप्पल्स आया वो भी प्लूरल हो जाता है। जिसके नीचे अंडरलाइन किया है उसको मॉडिफाई करना है। ए में है द टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब टीचर एक ही है तो राइट्स है, अब टीचर्स प्लूरल हो गए तो राइट जो है वो सिंगुलर हो जाता है, और ब्लैक बोर्ड्स जो है वो प्लूरल हो जाते हैं। अ रैबिट लिव्स इन अ बुरो, तो रैबिट सिंगुलर है, प्लूरल बनाते हैं तो लीव के पीछे का एस निकल जाता है और बुरोज के पीछे एस लगाना है। सी में द चाइल्ड एक ही है तो प्लेज इन द पार्क, और सेकेंड सेंटेंस में चिल्ड्रन प्ले इन अ पार्क। तो इस तरह से जो चेंजेस मैंने आपको सिखाए हैं कि जब वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ये ध्यान में रख के सारी फिलअप्स कंप्लीट करनी है। एक मैचिंग दिया है जिसके नंबर मैंने दिए हैं, पर आपको नीचे उसको लिखना है। ए वाला लिख के ही दिया है, बाकी के आपको लिख लेने हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो इस बार मैंने चैप्टर नंबर 5 और 6 दोनों की ही एक्सरसाइज आपको दे दी है, क्योंकि लास्ट वीक 5th चैप्टर की रह गई थी। तो आप लोगों को ये कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि हमको बिफोर एग्ज़ाम सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अब ये 2 एक्सरसाइज आपको इस बार लिखनी पड़ेगी और होमवर्क जल्दी से भेज देना, ठीक है।